हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सारे। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं बबीता वेलकम करती हूं आपका मेरे एक और नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, कल मैं गई थी सदर और सदर से मैं होली का सारा सामान ले आई। अभी वैसे 8-10 दिन हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं सामान ले आई क्योंकि जब 2-3 दिन रहता है ना तो भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो मैंने सारा सामान ले लिया। आप देख सकते हैं अभी सदर में ना होली के ही ज़्यादातर सामान मिल रहे थे और बहुत सारा अभी मैंने सामान ले लिया है। देखो पिचकारी वगैरह और क्या कहते हैं वो गुलाल, सारा ये देखो गुलाल के ये पैकेट है, पिचकारी, कलर, सारा सामान ले लिया है। लेकिन अभी इन सभी सामानों को ना मैं खोलूँगी नहीं। इन सभी सामानों को जब 3-4 दिन रहेगा ना होली का, तब मैं बाहर इनको लगाऊंगी। अभी 1-2 मैंने वैसे ही टांग दिया है, तो इनको भी मैं इसी तरीके से रख दूँगी। और ये देखिए इसमें दोनों में ना गुलाल भरे हुए हैं, ये पेटी है गुलाल की, इनको भी बाद में खोलूँगी। और कुछ थोड़े से गुलाल ना पिछली बार के भी बचे हुए हैं, तो उनको भी मैं बाद में इकट्ठे ही दुकान पे सब लगाऊंगी जब 3-4 दिन बचेंगे ना। तो अभी मैं जा रही हूँ एक सूट की कटिंग करने के लिए और उसके बाद मुझे उसको सिलना भी है। तो फ्रेंड्स देखो, जीवन में ना आज मैं आपके साथ ना बहुत ही इम्पोर्टेंट बात शेयर करूँगी। देखो, जीवन में हम सभी को उतार चढ़ाव लगा ही रहता है, सुख दुख लगा ही रहता है। हर टेंशन आती जाती ही रहती है। एक टेंशन आपको लगेगा ज़िंदगी में कि चलो एक का हल निकला, तो फिर थोड़े ही दिन बाद कुछ और आ जाएगा। या फिर खुशियों का भी रहता है कि खुशियाँ भी अगर आ रही हैं तो ज़्यादा दिन तक नहीं रहती हैं। फिर कुछ और कोई गम आ गया, फिर गम के बाद कोई खुशी आ गई। तो ज़िंदगी में उतार चढ़ाव मतलब चलता ही रहता है, ये तो तय है। अभी आप मेरा ही देखो, ये मेरा 3 साल से ऊपर हो गया, ये मेरा चौथा साल है। मेरा दुकान अब मतलब किसी भी दुकान को चलाने में 2-3 साल लगते हैं और अब मेरा दुकान बहुत बढ़िया चल रहा था। और मुझे ये था कि अब मुझे अपनी और मेहनत करना है। पहले मेरा थोड़ा बेटा भी छोटा था, तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रही थी दुकान पे, बेटे का भी ध्यान रखना पड़ता था। अब ये है कि वो अभी अपने आप खेल लेता है, मतलब इतना नहीं है कि उसको गोद में लेकर के बैठे रहो, तो वो अपना खेलता है। उसको खाना वाना खिला दो, थोड़ा बहुत खा लेता है, दूध पी लेता है, तो उसको अपना वो खेलता रहता है। मुझे थोड़ा बहुत तंग करता है, अभी तो बच्चा ही है, लेकिन उतना नहीं करता। जैसे जब वो छोटा था तो गोदी ही लेके बैठना पड़ता था, खिलाना पड़ता था, तो ऐसा अब नहीं होता है। तो अब मैंने सोचा था कि मैं अब दुकान में टाइम दूँगी और मेहनत करूँगी और मुझे मेरे अपनी मेहनत से जल्द दिल्ली में एक घर लेना है अपने बच्चों के लिए, जिसमें मेरे बच्चे सुकून से रह सकें, मैं अब चैन से रह सकूँ। तो इतना मुझे करना था, करना अभी भी है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बस वो ये है कि थोड़ी टेंशन हो जाती है और अब मुझे वो दुकान खाली करनी है और मेरी दुकान है बड़ी। आप छोटी दुकान को किसी बड़ी दुकान में तो, लेकिन किसी बड़ी दुकान को आप छोटी दुकान में एडजस्ट नहीं कर सकते। मेरा दुकान बहुत बड़ा है, मतलब वैसे बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है पर हाँ बड़ा है। उसी में पार्लर भी है, कॉस्मेटिक भी है, बुटीक भी है, सारा है। अब उन सब को खाली करके और दूसरे में शिफ्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा है और मेरी पसंद का कोई दुकान मिल नहीं रहा है। दुकान तो मिल रहे हैं लेकिन मेरी पसंद का नहीं मिल रहा है, और जो मेरी पसंद का है वो मतलब अभी खाली नहीं है। तो इसका मुझे भी टेंशन है बहुत ज़्यादा। तो देखो, मेरी कहने का मतलब कि ज़िंदगी में ना उतार चढ़ाव आते ही जाते रहते हैं। कभी कभी हम बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, तो हम क्या करते हैं, अपनी बातें मतलब दूसरों से बताते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम दूसरों, और किसी ने कहा भी है कि हम अपना गम या दुख कभी दूसरों से अगर शेयर करते हैं ना, तो वो हमारा मतलब मन हल्का हो जाता है। देखो, मन हल्का होता ज़रूर है, लेकिन अधिकतर ना वो आपकी परेशानी का सबक बन जाता है। क्योंकि जब हम बहुत टेंशन में होते हैं ना और हम अपनी परिस्थितियाँ किसी को बताते हैं, तो होता क्या है, कई देखो आपके आस पड़ोस में आपके रिश्तेदार जितने भी, मान लो 100% लोग हैं ना, सब मिला करके आप कितने भी परेशान हो, कितने भी दुखी हो, कितने भी टेंशन से गुजर रहे हो, उनमें से कुछ लोग तो ऐसे होंगे ना जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितना परेशान हो, कितने दुखी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो आप उनको बोलोगे भी ना तो वो एक कान से सुनेंगे और दूसरे कान से निकाल देंगे, सुनते टाइम शांति से सुन लेंगे, उनको कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। उसी में से कुछ रिश्तेदार या दोस्त या आपके फ्रेंड सर्कल या फिर आस पड़ोस कुछ ऐसे भी होंगे, जो कुछ लोग क्या होंगे कि बात को उस टाइम आपको बड़े अच्छे से सुनेंगे, आपके साथ हमदर्दी दिखाएँगे, लेकिन उनको बाद में उनको बहुत अंदर से खुशी होती है कि आप दुःख में हो। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हमारे दुःख से ना वो खुश होते हैं और खुशी से उनको दुखी होती है। तो ऐसे होते हैं लोग। और कुछ शायद एक आध ही परसेंट कोई आज के टाइम पे जेन्युइन होंगे, जो एक आध कोई
जो आपके दुख से शायद ही दुखी हों। तो मेरे कहने का ये मतलब है फ्रेंड्स कि देखो, दूसरों के आगे रोने से अच्छा है, क्योंकि किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। कभी भी आप अगर बहुत दुखी हो तो किसी को कुछ मत बताओ आप, क्योंकि देखो समस्या का हल उनको नहीं निकालना है। समस्या का जो हल है आपका, वो आप शांति दिमाग से बैठ कर के उसका हल सोचो, निकलेगा। और आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, आपको किसी को बात बतानी है, तो आप सबसे अच्छा ना अपने घर के मंदिर में बैठो, पूजा पाठ करो और भगवान से बोलो अपनी समस्या। तो आपका ना, आप देखोगे आपका मन बहुत हल्का हो रहा है। और वो भी नहीं, आप थोड़ा अगर बाहर जा सकते हो तो अपने घर के आसपास किसी शिव मंदिर में चले जाओ, कोई भी मंदिर जो भी आपके पास मंदिर हो वहाँ जाओ, आप हाथ जोड़ करके बैठो, अपनी समस्या बोलो, पर भगवान से अपनी समस्या बताओ। और उसके बाद आप ना वापस आओ। आप ये देखोगे कि आपकी बहुत जो परसेंट मन जो है ना, आप जिस इंसान से जैसे बोलते हो तो उससे ज़्यादा हल्का आपको लगेगा कि किसी को, मतलब भगवान के मंदिर में जाके एक तो आपका मन हल्का लगेगा, प्लस जब सच्चे दिल से आप प्रार्थना करते हो ना तो भगवान भी आपको कोई ना कोई हल ज़रूर निकाल के देते हैं, और कोई ना कोई हल ज़रूर निकलता है। क्योंकि कहते हैं ना, जब सारे दरवाजे दुनिया के बंद हो जाते हैं ना, तो उस ऊपर वाले के दरवाजे, अगर उनके पास जाओगे, उनके दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। और उनके पास आप जाके अगर अपनी समस्या बताते हो, अपना मतलब उनके सामने रोते हो ना, तो वो ज़रूर हल निकालते हैं और ज़रूर आपकी समस्या का हल निकलता है। तो दुनिया में इधर-उधर रोने से अच्छा है। और कभी पता है, देखो ऐसा मेरे साथ हुआ है, मैं भी पहले ऐसी ही थी, मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान होती थी ना, तो मैं सबको बता देती थी। मेरी लाइफ़ में आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम्स रही हैं। मेरे हस्बैंड, जैसे मैं अभी सेपरेट हूँ, मैं सिंगल मदर हूँ और अपनी मम्मी के यहाँ पे रहती हूँ। लेकिन पहले जब मैं बहुत परेशान रहती थी, मतलब बहुत प्रॉब्लम थी मेरे पर्सनल लाइफ़ में, मेरे हस्बैंड मुझ पे हाथ तक उठाते थे, मारते-पीटते भी थे। और ये बात मैंने अपने ससुराल वालों को भी बोला था सब, लेकिन कभी किसी ने कोई मदद नहीं करी, सुनते सब थे लेकिन किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और आज के टाइम पे ना ज़माना ऐसा ही है, अगर आप बहुत खुश हो तो आपके पीछे-पीछे दुनिया चलेगी, और अगर आप प्रॉब्लम में हो ना तो कोई आपकी हेल्प नहीं करता। आपको बस सिर्फ़ इतना करना है कि आपको खुद पर भरोसा रखना है, अपने भगवान पे भरोसा रखना है। अगर आपको समस्या अपनी किसी को बतानी है तो आप जाइए अपने भगवान से मंदिर में पूजा करिए, बताइए, या फिर घर में हाथ जोड़िए, बैठिए थोड़ी देर, उनके सामने रोइए। आपका मन भी हल्का होगा और भगवान ज़रूर सुनते हैं। आपकी समस्या का समाधान भी आपको ज़रूर मिलेगा। तो फ्रेंड्स देखो, मैं अब बहुत हद तक मतलब इस चीज़ में मैंने अपना सुधार करा है, आप भी सुधार कर लो। क्योंकि होता क्या है, जब हम बहुत इमोशनल दुखी होते हैं ना, तो हम कभी कोई अपनी बात बताते हैं ना दूसरों को, देखो दूसरे हमारी मदद तो करते नहीं हैं। और जब वो उनको उनसे कोई हमारा अनबन होगा या कुछ भी बात होगी, तो वो उस बात का ताना ज़रूर हमको देते हैं कि ऐसी ऐसी बात या ऐसी बात या जो भी हो। तो वो इसलिए अपना राज, अपनी कोई दुःख की बात या कोई भी बात किसी से भी बताने से पहले ना 100 बार सोच लो। मैं तो कहती हूँ किसी को मत बताओ। अगर आपको कोई समस्या है तो भगवान के आगे अपना रो, भगवान को बताओ, उनके आगे हाथ जोड़ो और ज़रूर समस्या का समाधान निकलेगा। मैं भी अपने कर्म पे भरोसा रखती हूँ और ऊपर वाले पे भरोसा है। मुझे भी ज़िंदगी में बहुत प्रॉब्लम है, पर मैं ये भरोसे के साथ अपना कर्म कर रही हूँ कि कोई ना कोई हल निकालेंगे। अभी तक इतनी प्रॉब्लम्स के रहते हुए भी उन्होंने ही अपनी मेरी नैया पार लगाई है।